नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्याण रेलवे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल उन सभी के लिए है जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपने प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं HHP लोकोमोटिव से रिलेटेड प्रश्न। ये सारे प्रश्न एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं LDC GDC के एग्ज़ाम में, और जो आने की संभावना है उसे भी वीडियो में लाया गया है। तो टोटल अगर प्रश्नों की बात किया जाए तो 200 प्रश्न है HHP लोकोमोटिव से रिलेटेड। जो भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, कर्मचारी बोल सकते हैं, स्टूडेंट तो अब नहीं बोल सकते हैं आप लोग को। आप लोग जॉब करते हैं तभी तो आप लोग रेलवे डिपार्टमेंटल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ये वीडियो देखें। 4 पार्ट में इसे लाए हैं। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 3 में 50 और पार्ट 4 में 50 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन को 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो सके। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तो पार्ट 1 में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करते हैं। 51 बोला जा रहा है HHP लोकोमोटिव से रिलेटेड है। HHP का पूरा नाम पार्ट 1 में बताए थे, हाई हॉर्स पावर होता है। HHP लोको से पहले कन्वेंशनल लोको यूज होता था रेलवे में। HHP लोकोमोटिव को लाया गया रेलवे में कब? 1999 से 2000 ईस्वी के आसपास आया है, मैंने उसी के रेंज में आया है। 1999 से 2000, 1999 से 2000 में एंट्री किया है HHP लोकोमोटिव। अब HHP लोकोमोटिव का एक नया वर्जन आ गया है, मैंने इससे हटकर 3 फेज लोकोमोटिव अब आ गया है। इससे भी हम वीडियो लाएंगे। 3 फेज लोकोमोटिव से रिलेटेड एक अलग से वीडियो लाएंगे। उस पर जो क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 3 फेज लोकोमोटिव से, तो उस पर भी वीडियो आएगा। अभी HHP लोकोमोटिव से देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन HHP लोको STA एंड ST कॉन्ट्रैक्टर्स आर लोकेटेड इन। HHP लोकोमोटिव में STA एंड ST कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ रहता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो STA होता क्या है, पहले ये जानने का कोशिश कीजिए। STA होता है ऑक्सिलरी स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर। लिख लीजिए, धीरे धीरे बोल रहे हैं। ऑक्सिलरी स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है। ऑक्सिलरी स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है, लिख लीजिए इसे। और ST होता है स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर। ST क्या होता है? स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है। स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है, लिख लीजिए। STA होता है ऑक्सिलरी स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर। STA क्या होता है? STA लिख लीजिए, स्टार्टिंग ऑक्सिलरी स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर। ऑक्सिलरी स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है। ST होता है हमारा स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो पूछ रहा है होता कहाँ है, ये कहाँ लोकेटेड रहता है ST और ST। तो ये होता है ECC2 पैनल में होता है। ECC2 क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंट्रोल कैबिनेट 2 होता है इसका पूरा नाम। तो STA और ST कहाँ रहता है कॉन्ट्रैक्टर? तो ECC2 जगह पे रहता है, यानी इलेक्ट्रिक कंट्रोल कैबिनेट 2 के पास लोकेट रहता है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ECC2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 बोला जा रहा है, इन HHP लोकोमोटिव AGAV सेंसर्स आर लोकेटेड इन। AGAV सेंसर कहाँ रहता है? तो AGA रहता है ECC2 में रहता है। ये भी हमारा रहता है ECC2 में रहता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। मगर इस क्वेश्चन में AGAI का पूरा नाम देखेंगे और AGAV क्या होता है। ये दोनों सेंसर है, कहाँ रहता है? ECC2 में रहता है। तो AGAV का पूरा नाम होता है एयर गैस वॉल्यूम। AGAI, ए लिख लीजिए, AGAI होता है एयर गैस वॉल्यूम। पेन पेंसिल लेकर बैठा कीजिए, उससे क्या होगा, वीडियो समाप्त होने के बाद भी आप AGAI आप पेज पर लिख लीजिए। AGAV जो वर्ड आता है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बाद में क्या होता है, वीडियो समाप्त होने के बाद भी उसके बारे में आप सोचिएगा, इसका मतलब क्या होता है, जानने का कोशिश कीजिए। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उससे आपका बहुत सारा दिमाग में क्वेश्चन उत्पन्न होते रहेगा। AGAI होता कैसा है, उसको जानने का कोशिश कीजिए, ठीक है। AGAV, तो AGAI होता है एयर गैस वॉल्यूम, ये सेंसर होता है। और AGAV क्या होता है? ये होता है हमारा एयर गैस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है।
ठीक है। एयर गैस एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी फुल फॉर्म हम उल्टा बता दिए। AGAI का पूरा नाम होता है एयर गैस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और AGAV होता है एयर गैस वॉल्यूम। एयर गैस वॉल्यूम नीचे वाला को बोलते हैं, AGAV को एयर गैस वॉल्यूम हम बोल रहे थे, मगर क्या होता है उसका उसमें बता दिए। AGAI होता है एयर गैस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कहाँ रहता है, तो ECC2 में रहता है। ECC2 क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 बोला जा रहा है, इन HHP लोको बैटरी चार्जर एंड एक्जुलरी जनरेटर CB आर लोकेटेड। बैटरी चार्जर और एक्जुलरी जनरेटर CB मतलब सर्किट ब्रेकर होता है। एक्जुलरी जनरेटर, सर्किट ब्रेकर और बैटरी चार्जर HHP लोकोमोटिव में कहाँ रहता है, तो ये रहता है ECC2 में रहता है। ये भी ECC2 में रहता है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट 2, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट 2। एक्जुलरी जनरेटर CB का मतलब होता है एक्जुलरी जनरेटर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। 54 पूछा जा रहा है, WD-P4D लोको। WD-P4D लोको के बारे में पार्ट 1 में बता दिए हैं विस्तार से होता क्या है। अगर फिर से शॉर्ट में बोल देते हैं, वाइड डीजल लोकोमोटिव पैसेंजर ड्यूल कैब, यानी W से वाइड, D से डीजल लोकोमोटिव, P से पैसेंजर, 4 हमारा जनरेशन को बताया जा रहा है, D से ड्यूल कैब होता है। इसे और विस्तार में हमने पार्ट 1 में बताया है, कौन सा बोगी यूज होता है, बोबो होता है कि कोको होता है, बोबो कहते किसको है, कोको कहते किसको है, सारा पार्ट 1 में है। आप जाकर पार्ट 1 देखिए अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो। इसमें पूछा जा रहा है कि WD-P4D लोको ECC2 सेम एज, ECC2 सेम एज क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी WD-P4D लोको है, जो लोको है सेम एज क्या है, WD-P4, WD-G4, WD-P4B, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका। जो WD-P4D लोको है, ECC2 सेम है सारा में, WD-P4 में, WD-G4 में, WD-P4B में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है, इन WD-P4B लोको। WD-P4B लोको भी पार्ट 1 में बहुत ही विस्तार से बताए हैं। WD-P4B आप पार्ट 1 जाकर देखिए, अगर हर क्वेश्चन में आ रहा है बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए 4 भाग में बांट दिए हैं इसे, HHP लोकोमोटिव्स का प्रश्न पत्र। तो 55 बोल रहा है कि WD-P4B लोको में ECC1 कहाँ लोकेटेड रहता है। आगे तो पूछा जा रहा था ECC1 में बहुत सारा ऑपरेटर्स हम लोग देखे थे, अभी ECC1 कहाँ रहता है, तो ECC1 जो हमारा रहता है ड्राइवर कैबिन में रहता है। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। 55 का क्या हो जाएगा आंसर, ड्राइवर केबिन में हमारा रहता है ECC1, यानी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट 1। ECC1 होता है, ECC2 होता है, ECC3 होता है, ECC4 होता है, 4 होता है, सबका फुल फॉर्म सेम होता है, सिर्फ 1 2 3 4 लास्ट में रहता है। तो ECC1 क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट 2। ये कहाँ रहता है, ड्राइवर केबिन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए ECC3 फिर आ गया, तो पूछा जा रहा है 56 में बोला जा रहा है कि इन WD-P4B लोको में ECC3 कहाँ लोकेट रहता है, तो ECC हमारा नियर रेडिएटर रूम के पास रहता है। ECC3 कहाँ रहता है, नियर रेडिएटर रूम के पास रहता है। ECC3 इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट 3 हो जाएगा इसका पूरा नाम। तो WD-P4B लोकोमोटिव में ECC3 कहाँ रहता है, नियर रेडिएटर रूम। और ड्राइवर केबिन में क्या होता है, तो ये होता है ECC1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी डैश टाइप ऑफ स्पीडोमीटर इज अवेलेबल ऑन WD-G4 लोकोमोटिव। ये WD-G4 लोकोमोटिव जो होता है, G4 गुड्स होता है, ये मालगाड़ी में यूज होता है WD-G4 लोकोमोटिव। अगर P रहता तो पैसेंजर में यूज होता है, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है किस टाइप का स्पीडोमीटर अवेलेबल रहता है WD-G4 लोकोमोटिव में, तो स्पीडोमीटर की अगर बात किया जाए तो रडार सेंसर स्पीडोमीटर होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, रडार सेंसर टाइप का स्पीडोमीटर रहता है WD-G4 लोकोमोटिव में। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 58 पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पावर कॉन्टेक्टर्स आर अवेलेबल इन WD-G4 लोकोमोटिव। कितने नंबर ऑफ पावर कॉन्टेक्टर्स लगे रहते हैं WD-G4 लोकोमोटिव में, तो नंबर की अगर बात किया जाए तो 6 नंबर ऑफ पावर कॉन्टेक्टर्स
रहते हैं WDG फॉर लोकोमोटिव में? पावर कॉन्ट्रैक्टर। पावर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? तो ट्रैक्शन मोटर को नियंत्रित करने के लिए पावर कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। पावर कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है? तो ट्रैक्शन मोटर को नियंत्रित करने के लिए पावर कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। पावर कॉन्ट्रैक्टर की अगर संख्या की बात किया जाए तो 6 होगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि कितने नंबर ऑफ पावर कॉन्ट्रैक्टर्स अवेलेबल रहते हैं WDG फॉर लोकोमोटिव में। तो पावर कॉन्ट्रैक्टर्स की अगर बात किया जाए तो 6 होगा। और पावर कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है? तो ट्रैक्शन मोटर को नियंत्रित करने के लिए 6 गो पावर कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। 59 है, इन WDG फॉर लोको कंप्रेसर इज कूल्ड बाय। WDG फॉर लोकोमोटिव में कंप्रेसर कूल्ड किए जाते हैं किसके द्वारा? तो कंप्रेसर कूल्ड किए जाते हैं वाटर के द्वारा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। WDG फॉर लोकोमोटिव में टर्बो इज कूल्ड बाय। टर्बो किसके द्वारा हमारा कूल्ड किया जाता है? तो टर्बो हमारा वाइल के द्वारा कूल किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 61 नंबर देखिए। 61 बोला जा रहा है इन WDG फॉर पावर कॉन्ट्रैक्टर्स आर रिप्लेस्ड विद। WDG फॉर लोकोमोटिव में पावर कॉन्ट्रैक्टर्स किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है? तो ये हमारा रिप्लेस किया है DC लिंक के द्वारा। DC लिंक। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। 62 बोला जा रहा है इन WDG फॉर लोकोमोटिव व्हेन ड्राइवर फेल्स टू एक्नॉलेज द अल्टर इट गिव्स ऑडियो वार्निंग फॉर 17 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर इसका होगा। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि WDG4 में जब ड्राइवर अल्टर को स्वीकार करने में विफल रहता है तो यह 17 सेकंड के लिए ऑडियो चेतावनी देता है। कितना सेकंड के लिए ऑडियो चेतावनी देता है? तो 17 सेकंड के लिए। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 63 बोला जा रहा है कि फॉर क्विक चार्जिंग ऑफ बीपी को क्विक चार्ज करने के लिए WDG फॉर लोकोमोटिव में क्या यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है हमारा A9 को रिलीज किया जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। A9 होता क्या है? तो A9 हमारा होता है ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व। A9 को बोला जाता है ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व। लिख लीजिए A9 को क्या बोला जाता है? ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व A9 को बोला जाता है। फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं कि A9 का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व होता है। तो क्विक चार्जिंग ऑफ बीपी को क्विक चार्ज करने के लिए WDG फॉर लोकोमोटिव में A9 को रिलीज किया जाता है तो BP क्विक चार्ज हो जाता है। अगर BP में एयर प्रेशर की बात की जाए तो 5 kg/cm² होता है। कितने होते हैं हवा का प्रेशर? तो 5 kg/cm²। अगर A9 ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व का अगर पोजीशन की बात किया जाए, थोड़ा डीप में बता दे रहे हैं, इसका पोजीशन जो होता है 5 पोजीशन होता है। लिख लीजिए, धीरे धीरे बोल रहे हैं। A9 का 5 पोजीशन होता है। पहला रिलीज पोजीशन होता है, दूसरा मिनिमम रिडक्शन होता है, तीसरा फुल सर्विस पोजीशन होता है, चौथा ओवर रिडक्शन होता है, पांचवा इमरजेंसी होता है। 5 पोजीशन होते हैं A9 को। A9 को बोला जाता है ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व। A9 को क्या बोला जाता है? ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64 नंबर। 64 क्या बोला जा रहा है? इसका उत्तर क्या हो गया 63 का? A9 रिलीज को यूज करेंगे BP को क्विक चार्ज करने के लिए। 64 देखिए 64 बोला जा रहा है इन WDG फॉर हॉट वाइल डिटेक्टर इज सेट एट। WDG फॉर लोकोमोटिव में हॉट वाइल डिटेक्टर को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया जाता है? तो 126 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। ब्लेंडेड ब्रेक इज मिक्सचर ऑफ। ब्लेंडेड ब्रेक जो है किसका मिक्सचर होता है? तो ब्लेंडेड ब्रेक जो होता है वो फॉर्मेशन प्लस डायनेमिक प्लस लोको का मिक्सचर होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फॉर्मेशन प्लस डायनेमिक प्लस लोको का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। 66 बोला जा रहा है इन WDP फॉर लोको when loco is moving in opposite direction to the reverser position dash will happen soon the speed increases to 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला जा रहा है कि WDP4 में जब लोको रिवर्सर की स्थिति के विपरीत दिशा में चल रहा होता है तो गतिशील ब्रेक
क्रियाशील हो जाता है। तो गतिशील ब्रेक क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है और गति जल्द ही 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 का क्या हो जाएगा, डायनेमिक ब्रेक कम इनटू एक्शन। डायनेमिक ब्रेक कम इनटू एक्शन, डायनेमिक को गतिशील ब्रेक बोलते हैं, डायनेमिक को क्या बोलते हैं, गतिशील ब्रेक। तो क्या होता है इस क्वेश्चन में कि जब WD-P4 लोको में रिवर्सर स्थिति के विपरीत दिशा में चल रहा होता है तो गतिशील ब्रेक क्रियाशील हो जाता है, इसके कारण से गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 बोला जा रहा है द ओनली लोको प्रोवाइडेड विथ 2 डिस्ट्रिक्ट गेज टू मेजर लीव ऑयल। स्नेहक तेल, लीव ऑयल को बोलते हैं स्नेहक तेल। स्नेहक तेल को मापने के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट गेज के साथ प्रदान किया गया एकमात्र लोको है WD-P4 लोको। इसका क्या हो जाएगा आंसर, WD-P4 लोको। WD-P4 लोको एकमात्र लोको कौन सा है, तो WD-P4 लोको होता है। इसमें बोबो टाइप का बोगी लगे रहते हैं, बोबो, ये पार्ट 1 में हम बता चुके हैं, बोबो टाइप का बोगी लगे रहते हैं, बो। इसी का लास्ट में एक बी जोड़ देता है तो ये अपग्रेड वर्जन हो गया WD-P4 का। इसमें कोको बोगी यूज होते हैं, को बोगी यूज होते हैं। तो 67 क्या कह रहा था, देखिए 67 बोला जा रहा है द ओनली लोको, कौन सा एकमात्र लोको है जो स्नेहक तेल को मापने के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट गेज के साथ प्रदान किया गया है। तो WD-P4 लोको, WD-P4 लोको है एकमात्र लोको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नहीं 67 के बाद क्या आएगा, 68 बोला जा रहा है WD-G4 इंजन सिलेंडर्स आर कूल्ड बाय। WD-G4 लोकोमोटिव में इंजन सिलेंडर्स जो होते हैं, WD-G4 लोकोमोटिव में सिलेंडर्स किसके द्वारा कूल्ड किए जाते हैं, तो ए कूल्ड किए जाते हैं सुपर चार्ज एयर एंड वाटर। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 बोला जा रहा है व्हाट इज द लीव ऑयल सम कैपेसिटी ऑफ WD-P4 लोकोमोटिव। लीव ऑयल का कैपेसिटी पूछा जा रहा है WD-P4 लोकोमोटिव में, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 950 लीटर। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, व्हाट इज द फुल RPM ऑफ द HHP लोकोमोटिव इंजन। HHP होता है हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव, तो HHP लोकोमोटिव का फुल स्पीड RPM पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका RPM की अगर बात किया जाए तो 904 RPM हो जाएगा, 904। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। RPM होता क्या है, ये होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। फुल फॉर्म लिख लीजिए, RPM का फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, याद सभी होगा आप लोग के, मगर क्या होता है काम करते करते भूल जाते हैं, सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। RPM होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, HHP तो बता दिए हाई हॉर्स पावर होता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आइडियल स्पीड RPM ऑफ द HHP लोकोमोटिव इंजन। आइडियल स्पीड पूछ रहा है, आइडियल स्पीड RPM क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा 269 RPM। आइडियल स्पीड RPM ऑफ द HHP लोकोमोटिव क्या कितना हो जाएगा, 269 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, 72 पूछ रहा है व्हाट इज द लो आइडियल स्पीड RPM ऑफ HHP लोकोमोटिव इंजन। लो पूछ रहा है, लो आइडियल स्पीड RPM क्या होगा, तो लो आइडियल स्पीड RPM ऑफ द लोकोमोटिव हो जाएगा हमारा 200 RPM। लो आइडियल स्पीड RPM 200 हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, 73 पूछा जा रहा है व्हाट इज द लीव ऑयल सम कैपेसिटी ऑफ WD-G4 लोको। आगे पूछा जा रहा था WD-P4 लोकोमोटिव का लीव ऑयल सम कैपेसिटी, अभी गुड्स वाला ट्रेन का पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा हमारा 1457 लीटर। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। WD-G4 लोकोमोटिव मालगाड़ी में यूज होता है, गुड्स के लिए यूज होता है WD-G4 लोकोमोटिव, इसका लीव ऑयल सम कैपेसिटी 1457 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, 74 देखिए व्हाट इज द कूलेंट वाटर कैपेसिटी इन द HHP लोकोमोटिव।
एचएचपी लोकोमोटिव में कूलेंट वाटर कैपेसिटी पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो कूलेंट वाटर कैपेसिटी हमारा 1045 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर, 1045 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है, कैपेसिटी ऑफ सैंड बॉक्स इन द WDG4 लोकोमोटिव। कैपेसिटी की अगर बात किया जाए तो कैपेसिटी जो हमारा हो जाएगा इसका 1.5 FT3। FT का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर बॉक्स। कैपेसिटी ऑफ सैंड बॉक्स इन द WDG4 लोकोमोटिव, जो WDG4 लोकोमोटिव में सैंड बॉक्स लगे होते हैं हर पहिए के पास, ठीक है, तो उसका कैपेसिटी हर बॉक्स में कितना है? 1.5 FT3। FT मतलब होता है क्यूबिक फीट, इसको पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर पर बॉक्स में क्या होगा? 1.5 क्यूबिक फीट पर बॉक्स हो जाएगा, पर बॉक्स। अगर टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल हमारा हो जाएगा कितना? तो टोटल हो जाएगा हमारा 12। अगर 8 से गुना करेंगे, टोटल 8 बॉक्स रहते हैं, तो इसे हम जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 12 क्यूबिक फीट। 12 क्यूबिक फीट हो जाएगा टोटल की बात किया जाएगा। पर बॉक्स की बात किया जाएगा तो 1.5 क्यूबिक फीट पर बॉक्स हो जाएगा। टोटल 12 क्यूबिक फीट हो जाएगा। एक क्यूबिक फीट कभी कभी क्या होता है कि मीटर क्यूब में भी पूछ लिए जाते हैं। अगर मीटर क्यूब में पूछा जाएगा तो ए ऑप्शन ना होकर 0.32 रहेगा। 0.32 मीटर क्यूब हो जाएगा कैपेसिटी। 0.32 मीटर क्यूब लिख लीजिए। अगर मीटर क्यूब में पूछा जाए तो 0.32 मीटर क्यूब। अगर 12 क्यूबिक फीट को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.32 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब जब सैंड बॉक्स आ रहा है तो उससे याद आ रहा है कि सैंड बॉक्स कुल अगर सैंड बॉक्स लगे होते हैं 8 सैंड बॉक्स लगे होते हैं। सैंड बॉक्स कितने लगे होते हैं? 8 लगे होते हैं। इसीलिए तो हमने मल्टीप्लाई किया 8 से, 1.5 में 8 से किया मल्टीप्लाई, तो 12 क्यूबिक फीट आ गया। 12 क्यूबिक फीट आ गया, ठीक है। तो टोटल 8 सैंड बॉक्स लगे होते हैं। सैंड बॉक्स का काम क्या है? तो ये सैंड बॉक्स लोकोमोटिव के पहिए के नीचे रेत डालते हैं। लोकोमोटिव के पहिए के नीचे रेत डालते हैं ताकि फिसलन की स्थिति में पहिया को बेहतर पकड़ मिल सके, ताकि फिसलन की स्थिति में पहिया को अच्छा पकड़ मिल सके, यानी फ्रिक्शन मिल सके, ठीक है। इसलिए सैंड बॉक्स का यूज किया जाता है और प्रत्येक पहिए के लिए एक एक सैंड बॉक्स लगाया गया है। तो दोनों का 75 76 सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। 75 क्या कह रहा था? कैपेसिटी ऑफ सैंड बॉक्स इन WDG4 लोकोमोटिव, तो 1.5 क्यूबिक फीट पर बॉक्स। 76 भी सेम पूछा जा रहा है, खाली लोकोमोटिव अलग अलग है, लोकोमोटिव अलग है, फिर भी दोनों का सेम आंसर हो जाएगा 1.5 क्यूबिक फीट पर बॉक्स। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ लोकोमोटिव अलग अलग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 क्यूबिक फीट पर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर। 77 बोला जा रहा है, व्हाट इज द मिनिमम कंटिन्यूअस स्पीड ऑफ द WDG4 लोकोमोटिव। मिनिमम कंटिन्यूअस स्पीड की बात किया जाए WDG4 लोकोमोटिव का तो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। मिनिमम कंटिन्यूअस स्पीड WDG4 लोकोमोटिव का क्या हो जाएगा? 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन। 78 बोला जा रहा है, विच टाइप ऑफ बोगी फिटेड इन द HHP लोकोमोटिव। देखिए किस टाइप का बोगी फिट किया जाता है HHP लोकोमोटिव में, तो डबल सस्पेंशन यूज किया जाता है, डबल सस्पेंशन। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। डबल सस्पेंशन बोगी फिट किए जाते हैं HHP लोकोमोटिव में, हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर। 79 बोला जा रहा है, इन द फ्यूल ऑयल सिस्टम विच टाइप ऑफ इंजेक्टर्स प्रोवाइडेड इन HHP लोकोमोटिव। HHP लोकोमोटिव में किस टाइप का इंजेक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं? फ्यूल ऑयल सिस्टम में किस टाइप का इंजेक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं? तो एक यूनिट इंजेक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, यूनिट इंजेक्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन, 80। इन द टू स्ट्रोक इंजन द सिलेंडर हेड ऑफ इंजन इक्विप्ड विथ। टू स्ट्रोक इंजन में जो सिलेंडर हेड लगे रहते हैं इंजन का, उस किसके साथ लगे रहते हैं? ये हमारा लगे रहते हैं ओनली एग्जॉस्ट वाल्व के साथ। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 80 का बोला जा रहा है कि टू स्ट्रोक इंजन में जो सिलेंडर हेड ऑफ इंजन जो होते हैं किसके साथ इक्विप्ड रहते हैं? तो ये रहते हैं ओनली एग्जॉस्ट वाल्व के साथ। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 बोला जा रहा है,
इन HHP लोकोमोटिव में टर्बो चार्जर इज ड्रिवेन बाय, टर्बो चार्जर किसके द्वारा चलाया जाता है HHP लोकोमोटिव में? तो टर्बो चार्जर जो हमारा चलता है गियर ट्रेन एंड एग्जॉस्ट गैस के द्वारा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 81 बोला जा रहा था कि HHP लोकोमोटिव में टर्बो चार्जर किसके द्वारा चलता है? तो गियर ट्रेन एंड एग्जॉस्ट गैस के द्वारा चलता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। 82 बोला जा रहा है इन WDP4 and WDG4 locomotive engine how many leaf valve pumps used? WDP4 WDG4 लोकोमोटिव इंजन में कितने लीव वाल्व पंप्स यूज किए जाते हैं? तो लीव वाल्व पंप की अगर बात किया जाए तो हमारा 4 होते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा इसका 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर। 83 बोला जा रहा है इन द HHP लोकोमोटिव में एयर कंप्रेसर एयर कंप्रेसर कैसा है? तो एयर कंप्रेसर वाटर कूल्ड है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, उससे हमें मोटिवेशन होगा। वीडियो लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। 83 का ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। वाटर कूल्ड एयर कंप्रेसर कैसा है? वाटर कूल्ड है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन WDP4 एंड WDG4 लोकोमोटिव कूलेंट यूज इन कंप्रेसर इज, जो कूलेंट यूज किया जाता है कंप्रेसर में वो कैसा रहता है? तो ये रहता है इंजन कूलेंट रहता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। WDP4 WDG4 लोकोमोटिव में जो कूलेंट यूज किया जाता है कंप्रेसर में इंजन कूलेंट रहता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। 85 नंबर देखिए। 85 बोला जा रहा है एयर कंप्रेसर लीव वाइल सम कैपेसिटी पूछ रहा है। एयर कंप्रेसर लीव वाइल सम कैपेसिटी क्या होगा? तो ये हमारा होगा 10 लीटर्स। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। 86 क्या बोला जा रहा है? एयर कंप्रेसर इन द HHP लोकोमोटिव, एयर कंप्रेसर इन द HHP लोकोमोटिव इज, एयर प्रेशर कितने स्टेज में होते हैं? तो 2 स्टेज में होते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। 2 स्टेज में जो कंप्रेसर का जो हवा उत्पन्न होता है 2 स्टेज में होता है HHP लोकोमोटिव का। EMU में भी 2 स्टेज में होता है, लोकोमोटिव में भी 2 स्टेज में ही उत्पन्न होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, EMU का वीडियो में भी देखिएगा, हमने बताया है कि 2 स्टेज में एयर कंप्रेसर का हवा उत्पन्न होता है, जनरेट होता है। 86 हो गया 2 स्टेज। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। 87 बोला जा रहा है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड पर बोगी, पर बोगी में कितने ब्रेक सिलेंडर लगे रहते हैं? तो ब्रेक सिलेंडरों की अगर बात किया जाए तो ब्रेक सिलेंडर कितने लगे रहते हैं? 4 लगे रहते हैं। पर बोगी में कितने ब्रेक सिलेंडर रहते हैं? 4 रहते हैं। 4 कैसे रहते हैं वो भी देखिए। एक एक्सेल पर 2 व्हील होते हैं और एक बोगी में 2 एक्सेल, यानी हर व्हील के लिए अलग अलग ब्रेक सिलेंडर लगे रहते हैं। जैसे ये देखिए, ये होता है हमारा बोगी, एक बोगी हुआ, एक बोगी में 2 गो एक्सेल है, ये एक्सेल है और 4 गो व्हील है। प्रत्येक पहिया के लिए 4 अलग अलग ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं। पर बोगी में 4 नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स लगे रहते हैं। तो 87 का कितना नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। 88 नंबर देखिए क्या कहा जा रहा है। 88 बोला जा रहा है विच टाइप ऑफ बोगी इज यूज इन HHP लोकोमोटिव, HHP लोकोमोटिव में किस टाइप का बोगी यूज किए जाते हैं? तो HHP लोकोमोटिव में हाई टेंसाइल कास्ट स्टील बोगी यूज किए जाते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। हाई टेंसाइल कास्ट स्टील बोगी यूज किए जाते हैं HHP लोकोमोटिव में। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन HHP लोकोमोटिव एयर ब्रेक इज कंट्रोल बाय, HHP लोकोमोटिव में एयर ब्रेक किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो एयर ब्रेक हमारा कंट्रोल किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा 89 का। ऑप्शन सी द राइट आंसर। कंप्यूटर, एयर ब्रेक कंट्रोल किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा HHP लोकोमोटिव में। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 2 है, पार्ट फिर 3 आएगा 150 तक, फिर पार्ट 4 आएगा 150 तक, यानी टोटल 200 क्वेश्चन को हम 4 भाग में बांट दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो अभी हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। तो HHP लोकोमोटिव में एयर ब्रेक किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो कंप्यूटर के द्वारा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 बोला जा रहा है ब्रेक सिस्टम इन WDP4 WDG4 लोको इज, जो ब्रेक सिस्टम किसका यूज किया जाता है? तो 90 नंबर का बोला जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा CCB नॉर। CCB नॉर, CCB क्या होता है? CCB हमारा होता है कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम। CCB का पूरा नाम लिख लीजिए। CCB नॉर के बारे में भी बताएंगे। एक क्या है, एक कंपनी का नाम है नॉर। नॉर कंपनी का CCB यूज किया जाता है। CCB क्या होता है?
तो कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक, कंप्यूटर फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए फुल फॉर्म पर विशेष ध्यान दीजिए। कंप्यूटर कंट्रोल्ड ब्रेक, कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक होते हैं सीसीबी। नॉर क्या होते हैं? तो नॉर है KNORR, एक कंपनी का नाम है। पूरा नाम अगर कंपनी की बात किया जाए तो नॉर ब्रिम्सी होता है। नॉर ब्रिम्सी यह कंपनी है जो ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है रेलवे को। ब्रेकिंग सिस्टम से जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट रहता है उसे प्रोवाइड करता है नॉर ब्रिम्सी। तो सीसीबी क्या है? तो कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम है सीसीबी। तो पूछा जा रहा था कि ब्रेक सिस्टम इन WDG4 लोको में, WDP4 लोकोमोटिव, WDG4 लोकोमोटिव में किस टाइप का ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है? तो सीसीबी नॉर ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 91 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 91 बोला जा रहा है इन HHP लोकोमोटिव फर्स्ट शेड्यूल कैरिड आउट आफ्टर, फर्स्ट जो शेड्यूल होता है कब कैरी किया जाता है, किसके बाद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मंथ के बाद। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 92 क्या बोला जा रहा है वो देखिए। 92 में पूछा जा रहा है इन WDP4 लोकोमोटिव, WDG4 लोकोमोटिव में व्हेन कंटिन्यूअस व्हील स्लिप इज एक्सपीरियंस ड्यू टू लॉक एक्सल, यदि WDG4 लोकोमोटिव में यदि लगातार कंटिन्यूअस हमारा व्हील स्लिप होता है तो उसके जब स्लिप होगा तो हमारा एक्सल लॉक हो जाएगा। तो उससे एक्सल जब हमारा लॉक हो जाएगा तो क्या हो सकता है? तो हमारा होगा फेल द लोको इमीडिएटली, लोको हमारा इमीडिएटली फेल हो जाएगा जब लगातार अगर व्हील स्लिप करता है। इसीलिए तो व्हील स्लिप करने के कारण ही तो हर पहिए के पास एक सैंड बॉक्स दिया जाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आ चुका है कि अब हर बॉक्स में 1.5 क्यूबिक फीट बॉक्स सैंड यूज किया जाता है। और टोटल अगर सैंड बॉक्स की बात किया जाए तो 8 हमने बताया, टोटल 8 होता है सैंड बॉक्स। और टोटल अगर क्यूबिक फीट में पूछा जाए तो 12 क्यूबिक फीट हो जाएगा सैंड का कैपेसिटी। अगर क्यूबिक मीटर में भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं तो क्यूबिक मीटर में हो जाएगा 0.32 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। और पर बॉक्स अगर पूछा जाए तो 1.5 क्यूबिक फीट हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा था कि WDG4 लोकोमोटिव में जब कंटिन्यूअस व्हील स्लिप होता है उसके कारण हमारा एक्सल लॉक होता है। एक्सल लॉक होगा तो क्या हो जाएगा? लोको इमीडिएटली फेल हो जाएगा। लोको फेल द लोको इमीडिएटली। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 93 देखिए। 93 क्या बोला जा रहा है? इन WDG4 लोको में इफ वाटर प्रेशर इज लेस, WDG4 लोकोमोटिव में यदि वाटर का प्रेशर अगर कम जाता है तो उसके दौरान क्या होगा? तो उसके दौरान हमारा क्या हो जाएगा? LLOB ट्रिप कर जाएगा। लो वाटर प्रेशर बॉटम व्हील ट्रिप, यानी ऑप्शन ए एंड बी बोथ हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड बी द राइट आंसर, यानी बोथ ए एंड बी द राइट आंसर हो जाएगा। यदि वाटर प्रेशर कमता है तो LLOB ट्रिप करेगा। LLOB होता क्या है? ये होता है लो लीव वाइल बटन। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। LLOB का पूरा नाम क्या होता है? ये होता है लो लीव वाइल बटन, लो लीव वाइल बटन LLOB। और दूसरा क्या हो जाएगा? लो वाटर प्रेशर बटन व्हील ट्रिप। ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 बोला जा रहा है इन WDG4 लोको व्हील कंडक्टिंग एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट ऑन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड, यदि WDG4 लोकोमोटिव में जब एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट अगर कंडक्ट किया जाता है तो उसको उसी के दौरान वर्किंग कंट्रोल स्टैंड को क्या करना चाहिए, किस पोजीशन में रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। यानी A9 हैंडल शुड बी केप्ट इन रन पोजीशन में रखें। A9 हैंडल को रन पोजीशन में रखना चाहिए। कब? जब एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट अगर हो रहा है तो A9 को रन पोजीशन में रखें और A9 हैंडल शुड बी केप्ट इन रिलीज पोजीशन में रखें। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर 94 का। WDG4 लोकोमोटिव में जब एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करते समय कार्यशील नियंत्रण स्टैंड पर A9 हैंडल को पूर्ण ब्रेक स्थिति में रखना चाहिए, न तो आपातकालीन स्थिति में। तो A9 को हम क्या करेंगे? रन पोजीशन में रख देंगे। A9 हैंडल शुड बी केप्ट इन फुल सर्विस, यानी रिलीज पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, सॉरी 95 का वो था, 94 हम अभी बता रहे हैं, 95 में चले गए।
तो 95 का क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। A9 हैंडल शुड बी केप्ट इन रन पोजीशन, ए से हैंडल शुड बी केप्ट इन रिलीज पोजीशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बोथ हो जाएगा ए एंड बी द राइट आंसर 94 का। तो A9 हैंडल का भी पूरा नाम हमने बताया था, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए, जाके कमेंट कीजिए कि A9 का पूरा नाम क्या होता है। A9 का पूरा नाम क्या होता है, अभी हम आगे वाला क्वेश्चन में बताए हैं, फिर बता देते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेक भाल्व होता है। A9 का पूरा नाम क्या होता है, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। A9 होता है ऑटोमेटिक ब्रेक भाल्व। फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि A9 का पूरा नाम क्या होता है। वीडियो समाप्त होते भूल जाते हैं, लिखने से बार बार बोलने से क्या होता है, याद हो जाता है। तो हमारे साथ भी आप लोग मेहनत कीजिए, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। 94 का क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 पूछ रहा है इन WDG4 लोकोमोटिव में कंडक्टिंग एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट इन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 95 का हो जाएगा A9 हैंडल शुड बी केप्ट इन FS पोजीशन। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, इन WDG4 लोको व्हील कंडक्टिंग BP लीकेज टेस्ट LT स्विच शुड बी केप्ट इन। जब WDB4 और WDG4 लोकोमोटिव को जब BP लीकेज टेस्ट करते हैं तो LT स्विच को किस पोजीशन में रखना चाहिए, तो टेस्ट पोजीशन में रखना चाहिए। किस पोजीशन में रखना चाहिए, टेस्ट पोजीशन में। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, 97 पूछा जा रहा है इन WDG4 लोकोमोटिव लोड मीटर विल नॉट रेस्पॉन्ड। यदि WDG4 लोकोमोटिव में लोड मीटर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है, तो हमारा हो सकता है कि GFB ट्रिप हो गया हो या AGFB ट्रिप हो गया होगा। बोथ ए एंड बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। या तो GFB ट्रिप हो गया हो या तो AGFB ट्रिप हो गया, दोनों ट्रिप हो जाएगा तो हमारा लोड मीटर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा WDG4 लोकोमोटिव का। GFB होता क्या है, इसका पूरा नाम जानिए, फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। और AGFB क्या होता है, लिख लीजिए, पेन पेंसिल जरूर, पेन लेकर बैठिए, एक सादा पेज लेकर बैठिए, या तो आप डायरी रख लीजिए। डायरी से क्या होता है, आपका रहेगा हमेशा, कभी भी आप उलट के देख सकते हैं। तो GFB होता है जनरेटर फील्ड ब्रेकर। धीरे धीरे बोल रहे हैं, लिख लीजिए। GFB का पूरा नाम होता है जनरेटर फील्ड ब्रेकर। AGFB का पूरा नाम होता है एक्जुलरी जनरेटर फील्ड ब्रेकर, एक्जुलरी जनरेटर फील्ड ब्रेकर। ये इलेक्ट्रिकल स्विच है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विच है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98 बोला जा रहा है इन WDG4 लोको में व्हेन PCS इज नॉक्ड आउट। यदि PCS को नॉक्ड किया जाता है तो क्या होता है। PCS क्या होता है, ये होता है पावर कंट्रोल सिस्टम। PCS क्या होता है, पावर कंट्रोल सिस्टम होता है। तो 98 का बोला जा रहा है कि यदि हम PCS को नॉक्ड आउट करते हैं, नॉकआउट होने पर क्या होगा, तो क्या होगा वो देखिए। पहला ऑप्शन है MAB ब्रेकर शुड बी रिसाइकिल्ड, MAB ब्रेकर शुड बी रिसाइकिल। दूसरा ऑप्शन है TCC ब्रेकर शुड बी रिसाइकिल। थर्ड है सी ऑप्शन है एयर ड्रायर ब्रेकर, बोथ ए एंड बी। 98 का आंसर हो जाएगा MA ब्रेकर शुड बी रिसाइकिल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब PCS नॉकआउट होने पर क्या करेंगे, पहले BP प्रेशर चेक करेंगे कि 3.5 kg। ये ऑप्शन में नहीं है, हम अलग से बता रहे हैं आपको, जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा MAB ब्रेकर शुड बी रिसाइकिल। MAB क्या होता है, ये होता है माइक्रो एयर ब्रेकर होता है, माइक्रो एयर ब्रेकर होता है, MAB होता है। TCC क्या होता है, TCC होता है, इस फुल फॉर्म जान लीजिए, बताए थे पहले भी, ट्रैक्शन कंट्रोल कैबिनेट होता है। तो हम जब PCS को नॉकआउट होने पर पहले हम ऑप्शन में वो रहता तो उसको भी मारते हैं, जो अभी हम बताने वाले हैं। जब PCS नॉकआउट होने पर पहले BP प्रेशर चेक करेंगे कि 3.5 kg/cm से अधिक है कि नहीं, ठीक है। ये अगर है तो ठीक है। दूसरा हम क्या चेक करेंगे, BP समान है। अगर मान लीजिए BP समान है तो MAB ब्रेकर या TCC ब्रेकर को चेक करेंगे, MAB ब्रेकर और TCC ब्रेकर को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, इसमें BP का कहीं चर्चा नहीं था तो MAB था, इसे हम रिसाइकिल करेंगे, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर क्वेश्चन। टोटल हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन ही देखेंगे। 99 बोला जा रहा है इन WDG4 लोको में
कंडक्टिंग बीपी लीकेज टेस्ट एलटी स्विच शुड बी केप्ट इन, एलटी स्विच को किस पोजीशन में रखेंगे, तो एलटी स्विच को हम रखेंगे टेस्ट पोजीशन में। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्या बोला जा रहा है देखिए। इन WDP फॉर लोकोमोटिव, WDG फॉर लोकोमोटिव स्पीड सेंसर शुड बी आइसोलेटेड, स्पीड सेंसर को आइसोलेटेड किया जाएगा, अलग किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो हमारा फॉल्स लॉक्ड एक्सल इंडिकेशन, फॉल्स लॉक्ड एक्सल इंडिकेशन के द्वारा स्पीड सेंसर शुड बी आइसोलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। इस पार्ट 2 वीडियो हमारा जो है HHP लोकोमोटिव से रिलेटेड 100 नंबर क्वेश्चन पे एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे पार्ट 3 के लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 लाएंगे। पार्ट 3 में हमारा 101 से 150 तक क्वेश्चन रहेगा। तो लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी अगर टॉपिक से आपको चाहिए तो भी आप कमेंट कर दें, किस टॉपिक से आपको चाहिए, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।